हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आप मुझे वीडियो में देख रहे होंगे एंड इट हैज़ बीन अ टायरिंग स्टेंट। काफ़ी लोड था 15-16 दिन, और भी थोड़ा लोड रहेगा, बट इन फ्रॉम 29th August to 10th September you can expect a lot of videos coming in, especially for the LRDA series, जहाँ मैं रोज़ 3-3 सेट डालूंगा एंड आई विल try to make some progress towards this series of completing 100 sets. So let's move on. This is a set from PrimeCat 4 of CL 2023, and I'll just read it. Seems like an easy set. तो LR का सेट है तो नंबर बेस्ड है. There is like possibility of selection of 14 teams. There are 5 people and total 15 wickets in 10 trials. Each bowler has taken at least 1 wicket and no bowler has the same number of wicket. So इससे मेरे को क्या समझ आया? 15 and everyone has at least 1 and there are 5 people. So there's 5, 4, 3, 2, 1. If you add it up, it is 15. There is no other possibility of getting it done. So मेरे को ये तो पता चल गया कि 5, 4, 3, 2, 1 are the number of wickets that will be being taken, but कौन कितना लेगा ये नहीं पता. चलो, so let's make a table. So फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट 5 बॉलर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस. अच्छा ठीक है, टोटल यहाँ पे वैसे 15 होगा. आई होप यू नो वाई. ओनली 1 विकेट वॉज टेकन इन ऑड नंबर ट्रायल्स. तो ऑड नंबर ट्रायल्स क्या क्या है? 1 है ऑड नंबर ट्रायल, तो इसमें 1, 3 में 1, 5 में 1, 7 में 1, 9 में 1. तो बाकी सारे में मिला के 10 विकेट्स विल बी टेकन बिकॉज बाकी सब में 1-1-1 है. भानु टुक अ विकेट इन ट्रायल 2. तो भानु टुक 1 विकेट इन ट्रायल 2. ठीक है. अभय टुक 1 विकेट इन ऑड नंबर ट्रायल. तो ये हम लोग लिख लेते हैं 1 इन ऑड ट्रायल. ठीक है. मनीष टुक मोर विकेट्स देन भानु. ठीक है, देखा जाएगा. सो इफ दिस इज ए, दिस इज ग्रेटर देन ए. ठीक है. सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ऐसा भी डायरेक्टली लिख दो ना. जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये 2, 3, 4, 5. इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता ए और बी में. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. मनीष टुक मोर विकेट्स देन भानु. नकुल टुक 1 विकेट ईच इन एग्जैक्टली 3 ट्रायल्स. ठीक है. तो नकुल डिड नॉट टेक अ विकेट इन ट्रायल 2 and Nakul took 1 wicket each in exactly 3 trials. तो possibly नकुल का 3 होगा. ठीक है, जो मैं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ. Manish took more wickets than Bhanu. Nakul took 1 wicket each in exactly 3 trials, but he did not take any wicket in trial 2. ठीक है. The bowler with the highest number of wickets took wickets in exactly 4 trials, including 3, 7 and 9. ठीक है. जिसका हाईएस्ट है, highest 4 trials, 3, 7, 9, इन तीनों में मिला के दिस इज वॉट वी हैव गॉट. ठीक है. द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन ट्रायल 4, 8, 10 डिफर्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन ट्रायल 2 और 6. ठीक है. द नंबर ऑफ द ट्रायल विद द highest number of wicket taken was unique. The number of wicket taken in trial 4 was more than that of trial 6. ठीक है. So I'll just remove this. मैं लास्ट 2 पॉइंट पे पहले काम करूँगा. ठीक है. I'll just again read it for you. The same number of wickets was taken in trial 4, 8 and 10. So 4, 8 and 10 इन तीनों में सेम नंबर ऑफ विकेट्स लिए गए थे. सो सी सेम नंबर ऑफ विकेट्स क्या क्या हो सकता है? वी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट फॉर 5 विकेट्स, सो देयर आर 10 विकेट्स रिमेनिंग. एज वी हाइपोथाइज ये 3 है. ठीक है. ये है, अगर ये 3 है तो ना ये 3 हो सकता है ना ये 3 हो सकता है. दिस कैन बी 1, 2, 4 एंड दिस कैन बी. सो इफ दिस इज 1, 2, 4, दिस इज 2, 4, 5.
दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज लेफ्ट इन दैट। एक बार शुरू से वापस पढ़ता है। भानु टुक अ विकेट इन ट्रायल 2 एंड 1 विकेट। अच्छा देखो ये हमने मिस कर दिया पॉइंट 2। भानु टुक अ विकेट इन ट्रायल 2 एंड 1 विकेट ईच इन द 3 अदर कंसेक्यूटिव ट्रायल। इसका मतलब भानु ने मिनिमम 4 तो लिए ही हैं, राइट। और भानु ने अगर 4 लिए हैं तो अपने इस हीरो के 5 हो गए, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन भानु। अपना एम का 5 होगा। सो दिस इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट एंड वी डोंट नो इफ इट इज़ 1 और 2, दिस इज 2 और 1, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोला है, भानु ने 3 लगातार ट्रायल्स में लिए हैं। सो बी हैज़ टेकन इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स, ठीक है। और कोई पॉइंट हमने मिस किया है क्या? मनीष टुक अ विकेट, टुक भानु टुक 1 विकेट ईच इन एग्जैक्टली 3 ट्रायल्स। तो n 1 ईच इन 3 ट्रायल्स, ठीक है। एंड he did not the bowler with the highest number of wicket. The bowler with the highest number of wicket took wicket in exactly 4 trials, 3 including 3, 7, 9. So ये जो है फिफ्थ वाला उसने 3, 7 और 9 में विकेट लिए। सो 3 में, 7 में, 9 में। नाउ रियलाइज समथिंग दैट 3, 7 और 9 में सिर्फ 1 विकेट्स ही हो सकते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द केस। सो नो वन एल्स कैन टेक। एंड ऑल्सो इससे हमें पता चल जाता है इफ़ इसके टोटल नंबर्स इज़ 5 एंड ही हैज़ टेकन 1 इन 3, तो किसी एक में वो 2 विकेट लेगा, राइट। सो we'll just cancel stuff out here. We'll cancel stuff out here and we'll cancel stuff out here. अब देखो n के लिए क्या बोला था, n 1 each in 3 tiles। चलो ठीक है, we cannot say anything। b के लिए क्या बोला था, b has taken in 3 consecutive trials, ठीक है। 3 consecutive trial कौन सा हो सकता है, 4, 5, 6 ही हो सकते हैं। तो 4, 5, 6 हो गया, तो 5 में भी अब कोई नहीं ले सकता। एंड इसमें बोला था कि ए हैज़ टेकन 1 विकेट इन ऑड ट्रायल, सो दिस इज़ 1 हेयर, सो इसमें भी कोई नहीं हो सकता। आई होप दिस थिंग इज सॉर्टेड इन योर माइंड। एन हैज़ टेकन 1 विकेट ईच इन 3 ट्रायल्स, और यहाँ पे अभी 4 खाँचे हमारे पास है। सो वील हैव टू वर्क थिंग्स अराउंड देम। पी का भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ए का भी कुछ बोल नहीं सकते। बी का 4 है एंड बी का 4 इज़ फिल्ड, सो बी भी यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो वी हैव दिस मच इन्फॉर्मेशन ऑफ द केस राइट नाउ। लेट्स गो फर्दर। द सेम नंबर ऑफ विकेट्स वॉज टेकन इन ट्रायल। अच्छा, तो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई है वो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। The same number of wickets was taken in trial 4, 8 and 10। तो 4 में मिनिमम 1 होगा, 8 में 1 होगा, 10 में मिनिमम 1 होगा, ठीक है। और दिस कैन बी 2, 2, 2, 3, 3, 3 एज वेल, which differed from the number of wicket taken in trial 2 or 6। So see, let's make cases। अगर ये 2, 2, 2 हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब 2, 2, 2 हुआ तो 4 मोर आर लेफ्ट, 4 मोर आर लेफ्ट, तो ये हो सकता है 1 तो होगा ही यहाँ पे। देखो, लेट्स मेक अ टेबल फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, दिस इज 4, this is 8, this is 10, this is 2, this is 6, ठीक है। So let's say if we take 2 wickets here, 2 wickets here, 2 wickets here, ठीक है। So the remaining we are with 4 wickets। 4 wickets can be, अब क्योंकि दोनों 1, 1 तो है ही मिनिमम, so it can be 3, it can be 1
it can be 2, it can be 2, right? But it is said that which is different from the taken in trial 2 और 6. So 2 और 6 में 2 नहीं हो सकता. So it can be 1 और 3, it can be 3 और 1. अगर 2 2 2 का केस है. अगर 3 3 3 का केस है तो 9 हो गया. So this can be 0 और 1, this can be 1 और 0. एंड अगर 1 1 1 का केस हुआ, ठीक है, 1 1 1, तो हमारे पास 7 और बचे हैं, राइट? सो दिस कैन बी 3/4, 4 on 3, ठीक है, 3 on 4 और 4 on 3. I hope you get it. Now let's see what is the next statement. The trial with the highest number of wicket taken was unique. Highest number of wicket was unique. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि highest number of wicket is not taken in 4, 8 and 10. So 3 3 3 का केस is out, because then highest number of wickets तो यहाँ हो जाएंगे 3 वाले केस में. So 3 3 3 is out, 2 2 2 and 1 1 1 remains. और इसमें things are putting up, ठीक है. The number of wickets taken in trial 4 was more than that in trial 6. 4 was greater than in 6. So if we take 1 1 1 in the case, this will not match up. So this is 4 is greater than 6. So if 4 is 2, 6 has to be 1. Chalo. So we have sorted this out. And if this is 1, this is 3, and it is matching all the criteria. So the same number is 2, 2, 2, this is 1, and this is 3. So if this is 1, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आ सकता, right? Now it was given that n has taken 1 wicket each in 3. So this is 1, this is 1, this is 1. n is done, ठीक है. n is done. m has 5. So m का, अब देखो m का बेस्ट केस, मज़ेदार केस क्या है? m has to be 1 1 1 2. 1 1 1 is gone, 2 is left. So m can be here, m cannot be here because total 2 हो सकते हैं. I'll just shadow it. Total 2 हो सकते हैं. 1 is already here, so m cannot be 2 here. Same in this case, if we see 2 wickets are possible and all the 2 are taken. And in this case, in this one, m can be there, ठीक है. So m cannot be here, m cannot be here. So the only place where m can be is this one with 2 wickets. So 2 3 4 5, this is gone, this is gone. और इसमें 3 विकेट्स हो गया तो दिस इज गॉन. यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 विकेट्स का गेम है, यहाँ 2 विकेट्स का गेम है. So see, I think we cannot make it any further because we have seen all the cases, we have accounted for everything, and I think we'll just go to the questions and try to solve whatever is there in front of us. First question, how many wickets were taken in trial 6? Trial 6 में कितने हैं? We have taken out it's 1. So that's the answer. दिखाएगा क्या आंसर? Okay, it's not showing. If Parth had taken a wicket in trial 8, so I'll just choose a different color. If Parth had taken a wicket in trial 8, so Abhay cannot take a wicket here. Which of the following statement cannot be true? Abhay had taken a wicket in trial 10. This can be very well true, क्योंकि I hope you are able to see कि अगर यहाँ पे ये 1 है तो Abhay can take a wicket. What is the next statement? Nakul had taken a wicket in trial 8, which is, if Parth had taken a wicket, Nakul had taken a wicket. That is true in all cases.
cannot be true पूछा है. Parth had taken a wicket in trial 10. Parth can take a wicket in trial 10, fine. Abhay had taken a wicket in trial 8, which is not possible. So if P takes a wicket in trial 8, Abhay cannot take a wicket in trial 8. So the answer will be statement 4. Okay, कहाँ है और क्वेश्चंस नहीं क्या? Which of the following is the correct sequence of wickets taken in 2-4-8-6? ये तो है ही. 3-2-1-2. 3-2-1-2 is an option. Which of the following statement is or are true? ये भी हो जाएगा. You'll find out. And this also. So this was a fairly easy set. I think the one place where I accidentally, I would say, messed up is the place where, oh sorry, question नहीं दिख रहा था. Foo. नहीं दिख तो रहा था. So the one place I think where I actually messed up a bit is because I did not read वो भानु वाला पूरा statement. So it took me 1 or 2 minutes more to figure things out. And उसके अलावा थोड़ा सा मेरा concentration loss था, तो नीचे वाला भी numbers was very easy to define कि it will be 2-2-2 because of the statements given, but somehow I could not capitalize on it. But thank you so much for being here. I hope you enjoyed this set and I try to bring more of them soon. Till then, have a good preparation and I'll come up with good content very soon regarding strategy and more videos. Thank you so much for being here again. Share it with your friends and I hope it adds up to your preparation. Looking forward to see you in the next video. Bye bye.